तो शुरुआत में हमें सीन दिखाई जाती है। उसके डैड उसकी शादी ज़बरदस्ती करवा रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि अगर वो शादी नहीं करेगी तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा। फिर हमें हमारे मेन लीड जिहान को दिखाया जाता है जो कि शिन का होने वाला हस्बैंड होता है, पर वो भी अपनी फैमिली की अरेंज की हुई मैरिज करने के लिए नहीं राज़ी होता है। इसलिए वो शादी से भागने के लिए अपने असिस्टेंट के कपड़े पहन लेता है और कहता है कि वो ये शादी बिल्कुल नहीं करेगा। फिर हम यहाँ पर वेडिंग हॉल में देखते हैं गार्ड आकर इन लोगों को बताते हैं कि मिस्टर जिहान तो शादी छोड़कर भाग गए हैं। फिर यहाँ पर सभी लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं कि आखिर जिहान शादी छोड़कर क्यों भाग गया है। उसके बारे में रूमर्स फैली थी कि उसे लड़कियां नहीं बल्कि लड़के पसंद थे, इसीलिए वो भाग गया होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जो लड़की शिन है वो एक ऑर्फनेज की गरीब लड़की है, जो आखिर ऐसी लड़की से क्यों ही शादी करेगा, इसीलिए वो भाग गया होगा। अब शिन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे भी ये शादी नहीं करनी थी। वो यहाँ से भागने लगती है और कहती है आप लोगों को जिससे शादी करवानी है उससे करवाओ। फिर शिन के डैड अपने गार्ड्स को उसे पकड़ने के लिए भेज देते हैं। दूसरी तरफ हम जिहान को देखते हैं जो कि कार से जा रहा होता है। तभी उसके असिस्टेंट की उसे कॉल आ जाती है। वो कहता है कि बॉस ये वेडिंग हॉल में इतना बड़ा फ्रीक्वेंसी हो गई है, इसीलिए अच्छा होगा कि आप वापस आ जाए। जिहान कहता है कि मैं तुमसे फिर से कह रहा हूँ, जब तक मैं अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को नहीं ढूंढ लेता मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी कार अभी मेरे पास है। जिहान ये सब कह ही रहा होता है कि तभी उससे के हाथ से जो उसका लकी चार्म होता है वो हवा की वजह से उड़ जाता है। और इतने में हम देखते हैं शिन यहाँ पर ही भागते हुए आ जाती है रोड पर और वो लकी चार्म शिन के कपड़ों में ही लग जाता है, जिस वजह से शिन का हाथ जैसे कार को लगता है तो कार रुक जाती है। रुकती नहीं बल्कि कार तो टूट जाती है और ये देखकर जिहान भी हैरान हो जाता है। और शैन सोचती है कि आखिर ये क्या हो गया, मेरे पास कब से सुपर पावर्स आने लगी जो मेरे कार रोकने की वजह ये टूट गई। तभी जिहान शिन को देखते हुए सोचने लग जाता है कि क्या मैंने इस लड़की को पहले भी कहीं देखा है। तभी इतने में यहाँ पर शिन के बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और कहते हैं कि मिस आप अपनी शादी छोड़कर ऐसे नहीं भाग सकती हैं। आप शैन ग्रुप कंपनी की डॉटर हैं, इसलिए आपको ये शादी करनी पड़ेगी। फिर शैन फैमिली के रूल्स के मुताबिक अगर आप 3 महीने में शादी नहीं करती है तो कंपनी की वारिस नहीं बन सकती है। तो शैन कहती है कि बस शादी तो करनी है ना, इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई। शिन सोचती है कि उसने अपने होने वाले हस्बैंड के बारे में रूमर सुन रखी है कि उसे तो लड़के पसंद है ना कि लड़कियां। तो ये सोचती है कि इससे अच्छा रहेगा कि मैं किसी और बंदे से शादी कर लूँ। फिर ये सोच के शिन जल्दी से जिहान की कार के बाहर जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम सिंगल हो। तो जिहान को सुनाई नहीं देता है। वो कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। शिन इसकी कार का डोर खोलने की कोशिश करती है लेकिन डोर खुलता नहीं है बल्कि टूट जाता है। और डोर की ऐसी हालत देखकर तो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। जिहान सोचता है कि आगे इस लड़की के पास इतनी ज़्यादा पावर्स कैसे है। फिर शिन जिहान से कहने लगती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, एक्चुअली में मैं बहुत ही जल्दी में हूँ। ऐसा बोलते के साथ ही शिन जल्दी से जिहान को कार से बाहर निकालती है और उसके चिक्स पर किस कर लेती है और कहती है देखो तुम कितने ज़्यादा लकी हो, ये मेरी फर्स्ट किस थी। तो जिहान हैरान होकर पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। शिन कहती है कि मैं तुम्हें अपना हस्बैंड बनाने के एक्टिंग करने के लिए तुम्हें 5 मिलियन दूंगी और हमारा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 साल के लिए रहेगा। तो बताओ कि तुम क्या बोलते हो। तो जिहान सोचता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का आइडिया अच्छा है, इससे मैं अपनी फैमिली के प्रेशर से बच जाऊँगा। जिहान तुरंत ही इसके लिए राज़ी हो जाता है, हाँ कहते हुए डील कर लेता है। फिर शिन अपने बॉडीगार्ड से कहने लगती है देखा तुम लोगों ने, मैंने इसके फेस पर सील लगा दी है और इसके बाद में मैं इसे अपना बना लूंगी। ये बात सुनकर तो शिन अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को याद करने लग जाता है जिसने उसे बचपन में बुली होने से बचाया था और उसे इसी तरीके से चिक पर किस करते हुए बोला था कि क्या आप उसने उसके ऊपर सील लगा दिया है तो अब वो उससे कोई भी बुली नहीं कर सकता है क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। जिहान तो हैरान हो जाता है कि क्या ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है जिसे मैं अभी तक ढूंढ रहा था। तभी बॉडीगार्ड्स कहने लगते हैं कि मिस आखिर आप इससे कैसे शादी कर सकती है। तो शिन कहती है कि तुम लोग होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि मैं किससे शादी करूंगी। फिर सभी बॉडीगार्ड्स के जाने के बाद में शिन जिहान के हाथ छोड़ देती है और कहती है चलो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती हूँ, मेरा नाम शिन है और मैं अपनी शिन ग्रुप कंपनी की जनरल मैनेजर हूँ। फिर जिहान भी इसे अपने नाम बताने जा रहा होता है पर फिर रुक जाता है और सोचता है कि वैसे भी ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है जो 1 साल के बाद ख़त्म हो जाएगी, तो इस लड़की को मुझे अपनी असलियत नहीं बतानी चाहिए, मतलब फेक आईडी बताता हूँ मैं इसे। फिर वो इसे अपना नाम
आधा ही बताता है और कहता है मेरा नाम जी है और मैं लू ग्रुप कंपनी का एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय हूँ और मेरे पास खुद की कार है। फिर जैसे ही वो अपनी कार की तरफ देखता है तो शिन कह रही है कि तू फिक्र मत करो, ये कार की हालत गलती से हुई है जो कि मुझसे हुई है, तो मैं इसको रिपेयर करने के लिए पैसे दे दूंगी तुम्हें। तभी यहाँ पर जियान का असिस्टेंट आ जाता है और कहता है कि बॉस मैंने फाइनली आपको ढूंढ ही लिया। तो जियान जल्दी से उसे चुप कराते हुए कहता है। शिन पूछती है कि आखिर ये कौन है, तो जियान कहता है कि ये मेरा कज़न है और फिर ये अपने असिस्टेंट से कहता है कि इनसे मिलो, ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। तो ये सुनकर तो असिस्टेंट हैरान हो जाता है और फिर ये जिहान के कहने पर इसे हेलो कहता है। शिन कहती है मैं जानती हूँ कि मैंने और जी ने अचानक से शादी कर ली है, लेकिन तो फिक्र मत करो, घर और कार मेरी तरफ से होंगी और तुम्हें मुझे एक भी ब्राइड प्राइस देने की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पर शहन की सिस्टर आ जाती है और उससे कहती है तुमने एक नया ब्रदर इन लॉ ढूंढ लिया और फैमिली को बताया तक नहीं। तो शिन अपनी सिस्टर युवान से कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि सिस्टर तुमने बाहर किसी भी लड़के को ढूंढकर उससे शादी कर ली है और डैड की रेपुटेशन का तुम्हें ज़रा सा भी ख्याल नहीं आया इस लड़के से शादी करते वक्त। यहाँ पर तुम्हें डैड के पास में ले जाने आई हूँ। तो जी कहती है कि आखिर तुम्हें फैमिली की रेपुटेशन की इतनी पड़ी है तो तुम्हें मेरी जंग की शादी क्यों नहीं कर लेती हो। युवान कहती है इतना अच्छा मौका सिस्टर मैं तुमसे कैसे छीन सकती हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुम्हारी एक रिच फैमिली में शादी हो रही है। तो शिन कहती है कि ऐसे बंदे से शादी करना जिससे मैं कभी मिली नहीं हूँ और वो भी ऐसा बंदा जो कि लड़कियों में इंटरेस्टेड है ही नहीं, आखिर इसमें अच्छा क्या हो सकता है। तो युवान कहती है लेकिन ऐसे भागकर दूसरे किसी से भी शादी करने से तो बेहतर है कि तुमने जो हरकत की है वो बहुत ही चीप है सिस्टर। तो जिहान कहता है कि तुम एक आउटसाइडर होकर हम हस्बैंड और वाइफ के मैटर में कैसे इंटरफेयर कर सकती हो। तो युवान उस पर चिल्लाती है कि तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है जो मुझसे इस तरीके से तुम बात कर रहे हो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुमने इससे इसीलिए शादी की है क्योंकि ये इतनी रिच फैमिली से बिलोंग करती है। वो तो मैं तुम्हें बता दूं कि हमारी फैमिली को कुछ साल पहले मिली थी और अगर नहीं मिली होती तो ये अभी किसी कचरे के डिब्बे में पड़ी होती। शिन कहती है कि तुम अपनी जुबान संभाल के बात करो, तुम एक नाजायज बेटी हो, मैं नहीं। तो युवान कहती है कि तुमने तो अपनी फिक्र करना चाहिए, तुमने लिंक कंपनी के साथ में ये बिजनेस डील वाली मैरिज को खराब कर दिया है और ऐसे किसी भी बंदे से शादी कर ली है, तो बताओ तुम डैड को क्या सफाई दोगी। ऐसा बोलकर युवान यहाँ से चली जाती है। फिर जिहान अपने असिस्टेंट को बताने लग जाता है कि तुम्हें बस ग्रैंडपा के सामने इस बात को संभालना होगा, इसके बदले में मैं तुम्हारी सैलरी 5 टाइम्स बढ़ा दूंगा। तो असिस्टेंट ये सुनकर तुरंत ही मान जाता है। तभी यहाँ पर चिन को अपने कपड़ों में से वही लकी चार्म मिल जाता है और वो पूछती है आखिर ये क्या है। तो जिहान कहता है कि ये मेरा है। तो ये कहती है कि ये फिर मेरे पास कैसे आया। ये कहता है कि इसे छोड़ो और ये बताओ कि तुम लू ग्रुप कंपनी के साथ में जो तुमने बिजनेस डील करनी है उसका क्या। शिन कहती है कि क्लाइंट की बात है ना, मैं उन्हें अच्छे से डील कर लूँगी। फिर हम देखते हैं शिन यहाँ लू ग्रुप कंपनी के क्लाइंट से मिलने के लिए पहुँच जाती है और उनसे कहती है सॉरी मैं लेट हो गई। तो ये लोग कहते हैं फिर तुम्हें अपने आप को पनिशमेंट के तौर पर 2 ग्लास ड्रिंक करनी होगी। तो शिन इसके लिए तुरंत ही मान जाती है। वो सोचती है कि वो तो इजीली बहुत सारी ड्रिंक कर लेती है तो ये इसके लिए कुछ भी नहीं है। फिर जैसे ही वो ड्रिंक पीने जा रही होती है तभी यहाँ पर जिहान आ जाता है और वो इन लोगों से कहता है कि इसके बदले में मैं ड्रिंक कर लेता हूँ और वो तुरंत ही पी लेता है उस ग्लास को। और शिन सोच रही होती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। अब यहाँ पर वो दोनों एम्प्लॉयज़ जिहान को देखकर डर जाते हैं और जिहान इन लोगों से कह रहा होता है कि आखिर लू ग्रुप कंपनी के एम्प्लॉयज़ कब से ऐसी चीप हरकतें करने लगे, लड़कियों को ड्रिंक करने के लिए मजबूर करने लगे। तो ये दोनों ही जिहान से माफ़ी मांगने लग जाते हैं और कहते हैं मिस्टर लू अब हमें दोबारा कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। जिहान इन लोगों से कहता है कि थोड़ा स्लो बोलो, मेरे साथ मिलकर एक्टिंग करो, इस लड़की को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम लोगों का बॉस हूँ। फिर जिहान शन से कहता है कि ड्रिंक करने का काम तुम नहीं हम मेंस पर छोड़ दो और तुम बस इनसे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने की बातें करो। तो ये लोग क्लाइंट जिहान से डर के मारे तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। फिर यहाँ पर शैन को छोड़कर ये तीनों के तीनों ही ट्रंक हो जाते हैं। फिर यहाँ पर शैन जिहान को उठाने की कोशिश करती है पर वो उठ नहीं रहा होता है तो ये उसका जैकेट ले लेती है और तभी उसमें से वही लकी चार्म गिर जाता है। तो शैन उसे उठा लेती है और सोचती है लगता है ये इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है तो इसे वो अपने पास रख लेती है। और फिर जैसे ही जिहान को उठाने की कोशिश करती है तो इसके पास वो सुपर पावर्स आ चुकी होती है और ये उसे गोद में इजीली उठा लेती है। तो ऐसा होते देखकर तो वो खुद ब खुद हैरान हो जाती है और सोचती है लगता है मैं जब भी इसके क्लोज आती हूँ ये सुपर पावर्स मुझे मिल जाती है और मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती हूँ। फिर इसके बाद में शिन जिहान को उठाकर लेकर जा रही होती है और सोचती है आखिर ये सुपर पावर क्या है।
ये कभी भी आती है कभी भी जाती है। अब तभी इतने में शिन को यहाँ पर कुछ गुंडे मिल जाते हैं जो कि उससे कहते हैं कि लड़की आखिर तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो, हमारे साथ खेलती क्यों नहीं हो। शिन तो हैप्पी हो जाती है, सोचती है कि मुझे इसी वक्त सुपर पावर्स मिली है और मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और इसी टाइम पर मुझे गुंडे मिल गए। फिर शैन यहाँ पर जियान को साइड में लेटा देती है और इन सभी से कहती है कि मैं बहुत ही जल्दी में हूँ, तो सारे लोग एक साथ आ जाओ। ये जो मैन गुंडा होता है ये कहता है तुम्हारे लिए तो मैं अकेला काफ़ी हूँ लड़की, पर शैन तो इसे एक पंच मार देती है और ये दूर जाकर गिर जाता है और अपने सभी चेलों से कहता है कि हमने इस लड़की को अंडर एस्टिमेट कर लिया है। हम देखते हैं जियान तो मज़े में रोड पर सो रहा होता है और शैन बारी बारी करके सभी गुंडों को मार रही होती है। फिर तभी अचानक से जियान की नींद खुल जाती है और वो शैन को ऐसे फाइट करते हुए देखकर अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को याद करने लग जाता है कि उसके पास भी सेम ऐसी पावर मौजूद थी। वो भी सोचता है यानी ये सच में वही है। अब शैन इन सभी गुंडों से फाइट करने के बाद में यहाँ जियान के पास आती है और कहती है अच्छा हुआ तुम उठ गई, बताओ तुम्हारा घर कहाँ पर है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। तो जियान सोचने लग जाता है पहले तो कि ये मौका अच्छा है, मैं इसके घर जाकर चेक कर सकता हूँ कि सच में वो ये है या फिर नहीं। फिर जियान उससे कहता है कि मेरे पास कोई घर नहीं है, मैंने रेंट नहीं भरा है, इसलिए लैंडलॉर्ड ने मुझे घर से निकाल दिया है। तो शैन को इस पर तरस आने लग जाता है। वो पूछती है कि तुम्हारा कज़न वो तो है ना, उसका नंबर दे दो मुझे, मैं फ़ोन करके उससे बात कर लेती हूँ। तो जियान इसके लिए बहाने बनाने लग जाता है कि मेरा कज़न बहुत ही बिजी रहता है, उसके पास मेरे लिए जरा सा भी टाइम नहीं है। अब तभी अचानक से बहुत तेज बारिश होने लग जाती है तो शैन जियान को लेकर जल्दी से भागकर एक अम्ब्रेला के नीचे ले आती है ताकि वे भीग ना सके और अचानक से दोनों इतने ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं जियान जल्दी से बेहोश होने लग जाता है, यानी एक्टिंग कर रहा होता है। और शिन सोचती है कि अरे ये कितना ज़्यादा ड्रंक है, अब तो इसे मुझे अब मेरे घर पर ही लेकर जाना पड़ेगा। और जियान तो खुश हो रहा होता है क्योंकि उसका तो यही प्लान था जो सक्सेस हो गया था। फिर शेन यहाँ पर जो स्टैंड वाला अम्ब्रेला होता है उसे निकाल लेती है और जिहान को उठा के ले जाती है और वो बेचारा बहुत ही हैरान होता है कि फिर शेन जिहान को अपने घर ले आती है और उससे कहती है तुम यहीं पर ही लेटो, मैं सावर लेकर आती हूँ और ध्यान रखना कि मैं तुम्हें अपना घर सिर्फ तुम पे तरस खाकर रहने के लिए दे रही हूँ, तो इसीलिए ऐसे वैसा यानी कि इधर उधर मत जाना, वरना तुम जानते हो मैं तुम्हें किस तरीके से सबक सिखाऊंगी। तो जिहान डर के मारे हाँ कर देता है। फिर हम देखते हैं शीन अपना शावर ले रही होती है और वो जो लकी जाम होता है वो वापस से जिहान के जैकेट में डाल देती है और जिहान यहाँ उठकर सोचता है मुझे जल्दी से कुछ चीज़ें खोजनी होगी। और जिहान यहाँ सोच रहा होता है कि मुझे कुछ क्लूज ढूंढने होंगे, अगर ये सच में मेरे चाइल्डहुड दोस्त है तो इसके पास मुझे जरूर ऐसा कुछ मिलेगा जिससे मैं श्योर हो जाऊं कि ये मेरी वही दोस्त है या फिर नहीं। जिहान यहाँ ढूंढने लग जाता है और तभी से कुछ चीजें गिर जाती है और ये आवाज सुनकर चैन सोचती है कहीं वो बंदा सच में यहाँ पर कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है। फिर वो उससे कहने लगती है कि क्या तुम लेन ग्रुप कंपनी के लिए काम करते हो, क्या तुम्हें पता है लो ग्रुप कंपनी का जो बॉस है वो मेरा बहुत ही बड़ा दुश्मन है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। जिहान कहता है कि शायद तुम्हें कुछ गलत फैमिली हो गई है, वो इतना बुरा शख्स नहीं है। ये सब बातें बोलते हुए वो यहाँ पर कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी जिहान को एक ब्रेसलेट दिख भी जाता है। वो याद करता है कि उसके चाइल्डहुड दोस्त ने उसे बोला था जाने के लिए अपना ब्रेसलेट दे दिया था, पर क्योंकि वो लड़की वाला ब्रेसलेट था इसलिए वो पहनता नहीं था, तो शैन ने उसे वापस ले लिया था और उसके बदले में उसे एक लकी चार्म दिया था और बताया था कि उसके मॉम की आखिरी निशानी है और ये उसके मॉम ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए दी थी और अब से ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। अब जिहान एकदम श्योर हो जाता है यानी ये सच में वही लड़की है। फिर यहाँ पर शिन जिहान से पूछने लगती है आखिर तुम उस लो ग्रुप कंपनी के बॉस की तारीफ क्यों कर रहे हो, क्या तुम उसके साथ मिले हुए हो। तो ये कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस लो ग्रुप कंपनी के CEO का असिस्टेंट हूँ और उनसे अभी तक मिला भी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है यानी मैंने सुना है कि बॉस खुद कुछ काम नहीं करते हैं, वो सारा काम उनके पर्सनल असिस्टेंट से कराते हैं। दूसरी तरफ बेचारा असिस्टेंट जिहान की मॉम और ग्रैंड पास के सवालों में फंसा होता है और वो कहता है कि मैं सच में नहीं जानता कि आखिर बॉस कहाँ पर है। तो जिहान की मॉम कहती है कि अच्छा तुमने उसकी शादी से भागने में मदद की और अब तुम यहाँ पर इनोसेंट बन रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ है। जिहान का ब्रदर कहता है झूठ मत बोलो और फिर वो इसकी और जिहान की फोटोज दिखाने लग जाता है। तब जिहान उसके ड्रेस निकाल रहा होता है और खुद पहन रहा होता है, ये वही फोटोज होती है। जिहान का भाई अपनी मॉम और ग्रैंड माँ से कहता है कि जिहान इसकी वजह से कोई भी शादी नहीं कर रहा है,
क्योंकि उसका इसके साथ रिलेशनशिप है। तो असिस्टेंट कहता है बिल्कुल नहीं, मैं कसम खाता हूँ मेरे बॉस के साथ कोई भी ऐसा वैसा रिलेशन नहीं है, मैं सच में कुछ भी नहीं जानता, मैं इनोसेंट हूँ। ये लोग तो कहते हैं कि अगर तुम इनोसेंट हो तो अपने आप को प्रूफ करो, इसी वक्त जिहान को कॉल करके यहाँ पर बुलाओ। फिर असिस्टेंट जिहान को कॉल करके कहता है कि यहाँ पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है तो तुम तुरंत यहाँ पर आ जाओ। जिहान या शिन को कहता है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, ऐसा बोलकर वो भाग जाता है उसके घर से। फिर शैन जब शावर लेकर बाहर आती है तो देखती है कि जिहान यहाँ पर है ही नहीं, वो अपनी आईडी यहाँ पर भूल चुका होता है, जिससे वो उठाकर देखने लग जाती है, जो कि लू कंपनी के सीईओ की होती है। तो ये सोचने लगती है कि क्या सच में जी उसके बॉस के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं चल रहा है। तब यहाँ पर शिन के डैड और उसकी स्टेप सिस्टर आ जाती है और शिन के डैड उसे कहते हैं कि इसी वक्त तैयार होकर हमारे साथ लू फैमिली में चलो और उनसे माफ़ी मांगो। तो शिन पूछती है कि आखिर मैं माफ़ी क्यों मांगूं। तो उसके डैड कहते हैं कि तुमने जो शादी से भागकर ये गलत काम किया है इसकी वजह से, इसके लिए तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो शैन कहते हैं कि आपने देखा नहीं था, पहले ग्रूम खुद भागा था, तो आप उनसे कहो ना कि वो मुझसे आके पहले माफ़ी मांगे। तो युवान उससे कहती है कि सिस्टर हमने लू फैमिली से बात कर ली है और वो लोग इस मामले को बात करके सेटल करना चाहते हैं, तो तुम चलोगी तभी तो सेटल होगा ना, वहाँ पर तुम्हें अपने हस्बैंड से भी तो मिलना होगा। शिन कहती है लेकिन आप लोगों को कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि अब मेरी ऑलरेडी मैरिड हो चुकी है। तो शिन के डैड कहते हैं कि मैं इस शादी को बिल्कुल नहीं मानता हूँ और फिर ये अपने गार्ड्स को बोलता है शिन को पकड़ने के लिए। तो ये बड़ी खुश हो जाती है कि मेरे पास तो सुपर पावर्स है, मैं इन सबको उठा के पटक दूंगी। और ये कह देती है कि हाँ एक साथ दो आना, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम लोग तभी भी मुझे नहीं उठा सकते हो। यहाँ पर ये दोनों शैन को इतनी इजीली उठाकर लेकर जा रहे होते हैं और वो तो काफ़ी हैरान हो जाती है। फिर हम देखते हैं जिहान जल्दी से घर पर पहुंच जाता है क्योंकि असिस्टेंट ने उसे बताया था कि कोई प्रॉब्लम आ गई है। अब यहाँ पर इसकी ग्रैंडमा बताती है कि उन्हें असिस्टेंट से झूठ कहकर उससे बुलवाना पड़ा। उससे यहाँ पर बुलाने के लिए ग्रैंडपा कहती है कि चुपचाप से शैन फैमिली में शादी करने के लिए मान जाओ। तो जिहान भी कह देता है कि ग्रैंड मॉम मैं उससे शादी नहीं करूँगा, इसलिए आप लोग इस बारे में सोचना छोड़ दें। ये बोलकर वो जा रहा होता है कि यहाँ पर जिहान की मॉम असिस्टेंट से कहकर शैन को शौक दिलवा देती है ताकि ये लोग इसे यहाँ पर रोक सके। असिस्टेंट कहता है कि बॉस मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, ये आपकी मॉम का ऑर्डर था, आपकी मॉम और ग्रैंड मॉम ने मुझे फोर्स किया था ये सब करने के लिए। अगर मैं सच में ऐसा नहीं करता तो वे लोग समझते कि हमारे बीच में चक्कर चल रहा है, यानी कि रिलेशनशिप है। तो जियान कहता है कि इसीलिए तुमने मुझे धोखा दे दिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये बताओ कि शैन फैमिली यहाँ पर कब तक पहुँचने वाली है। तो असिस्टेंट बताता है कि वो लोग अब तक तो यहाँ पर पहुँच चुके होंगे। बॉस आखिर आपका क्या प्लान है। तो जिहान कहता है कि वही पुराना तरीका, तुम और मैं अपनी जगह बदल लेंगे। फिर हम देखते हैं शिन के डैड युवान और उसे लेकर यहाँ पर पहुँच जाते हैं और जिहान की ग्रैंड मॉम और मोम इन्हें ऑफर देने लग जाते कि अगर वो लोग अभी की अभी शादी को रिकन्सिडर करेंगे तो वो उसको डबल ब्राइडल प्राइस देंगे। तो इसलिए तो उसके डैड तो हैरान हो जाते और खुश हो जाते। फिर जिहान की मॉम मेड से कहकर जिहान को बुलाने के लिए कहती है। तो मेड बता दी कि जिहान ने रूम अंदर से लॉक किया हुआ है और वो खोल नहीं पा रहा है। फिर यहाँ पर शैन सोचने लग जाती है कि आखिर ये मिस्टर लो कौन है और ये क्या करना चाहते, मुझे खुद देखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर जिहान की मॉम उससे कहती है कि मैं जाकर उससे मिलकर आती हूँ। फिर हम देखते हैं शिन दरवाज़ा तोड़कर रूम में घुस जाती है और यहाँ पर जिहान अपने असिस्टेंट के कपड़े लेने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो उसके साथ अपनी जगह बदल सके। जैसे शिन इन लोगों को ऐसे देखती है तो वो गलत समझ लेती है और कहती है तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर जिहान जल्दी से शिन के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें गलत फैमिली हुई है। देखो अब यहाँ पर असिस्टेंट का फेस तो वो देख नहीं पा रही होती है और शैन जल्दी से जाकर इसे धक्का दे देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैन को छीनने की मुझसे। फिर शैन को तो यहाँ पर इस पर गुस्सा आ रहा होता है और जिहान जल्दी से जाकर दरवाज़ा बंद कर देता है और अपने असिस्टेंट को जाकर समझाता है कि मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा, बस तुम अपना मुंह बंद रखना। फिर जिहान जाके शिन को रोकता है और कहता है कि तुम गलत मत समझो, इसके मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। शैल उससे दूर करने की कोशिश कर रही होती है। तब यहाँ पर जिहान की जैकेट में से फिर से वो लकी चार्म शैन के पास आ जाता है और उसकी सुपर पावर एक्टिव हो जाती है। अब जैसे यहाँ पर शैन असिस्टेंट का फेस देखती है तो वो कहती है कि क्या तुम लू ग्रुप कंपनी के सीईओ, लेकिन ऐसे कैसे जी, तुमने तो मुझे बताया नहीं था कि ये तुम्हारा कजन है। तभी जिहान सोचने लग जाता है कि आखिर शैन को पता लग गया है कि मैं ही लू ग्रुप कंपनी का सीईओ हूँ, जो कि उसके साथ शादी करने के डर से छोड़कर भाग गया था शादी को। अगर उसे पता चल गया तो मुझे छोड़ेगी नहीं और आधा आधा कर देगी। फिर यहाँ पर मुझे दोबारा कभी नहीं मिलने के लिए आएगी वो।
तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि इस गलत फैमिली में ही जीने दूँ इसे। फिर जिहान शिन से कहता है कि देखो मैं सिर्फ तुम्हारा ही मैन हूँ और ये वो बंदा है जो मुझे फोर्स कर रहा था। तो ये सुनकर तो असिस्टेंट हैरान हो जाता है और कहने लगता है आखिर वो ये क्या कह रहा है। तो जिहान फिर से साइड में जाकर उससे समझाता है कि वो बस चुप रहे, अगर उसे बोनस चाहिए और अगर उसने मुंह खोला तो उसका बोनस कट गया। जिहान की मोम और ग्रैंड मोम आकर कहने लग जाते कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर असिस्टेंट यहाँ पर एक्टिंग करने लग जाता है और शिन से कहता है कि सॉरी, शायद मुझे शादी से नहीं भागना चाहिए था और अब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरा और जी का सिर्फ नॉर्मल बॉस और एम्प्लॉयज़ वाला रिलेशनशिप है और क्या तुम इस चीज़ को सीक्रेट रख सकती हो। तो शिन सोचती है कि वैसे भी मेरा और जी के बीच में सिर्फ एक ईयर के लिए मैरिज हुई है, तो इस मौके का मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं लू फैमिली के साथ अपनी ये अरेंज मैरिज तोड़वा सकती हूँ। शन जिहान को और उसके असिस्टेंट की बात मान जाती है और कहती है लेकिन तुम लोगों को मेरे साथ मिलकर एक्टिंग करनी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं जिहान की मोम और ग्रैंड मोम दरवाजे के बाहर से कान लगाकर सुन रही होती है। शैन और जियान दोनों ही झगड़ा करने की एक्टिंग कर रहे होते हैं और कहती है कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। यहाँ पर तो ये लोग झगड़ने की आवाज़ सुनकर तो हैरान हो जाते कि अंदर चल क्या रहा है। शिन के डैड कहते हैं कि शिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है, घर में वो कभी झगड़ा नहीं करती है, वो तो काफ़ी सीधी सादी लड़की है। जियान की ग्रैंड मोम और मोम डरने लग जाते क्योंकि अंदर चीज़ें तोड़ने फोड़ने की भी आवाज़ें आ रही थी। ये लोग अपने गार्ड्स को कहते कि दरवाजे को तोड़ दो ताकि वे देख सके अंदर क्या चल रहा है, पर उससे पहले उसके गार्ड्स दरवाज़ा तोड़ते। यहाँ पर शिन दरवाज़ा तोड़कर असिस्टेंट को बाहर कर देती है और जिहान तो चिपके से विंडो से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये बेचारा असिस्टेंट हॉस्पिटल में होता है और इसकी ये हालत देखकर तो जिहान की मोम और ग्रैंड मोम डिसाइड करते हैं कि वो लड़की तो इतनी फाइटिंग करने वाली है, हम ऐसी लड़की के साथ में अपने जिहान की शादी नहीं करवा सकते हैं। तो जिहान तो इतना गुस्से वाला है और वो अगर उससे झगड़ती रहेगी तो एक दिन उसकी भी हालत ऐसी हो जाएगी। तो उसी तरफ हम देखते हैं कि शिन के डैड उसे स्लैप लगाते हैं और कहते हैं तुमने लुक फैमिली से दुश्मनी मोल ले ली और हमारी फैमिली का इतना बड़ा फ़ायदा होने से रोक दिया, तो मैंने सब खत्म कर दिया है। युवान कहती है डैड इससे चिल्लाकर कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे भी ये हमारी फैमिली के साथ थोड़ी ना रही है और ये आखिर हमारी फैमिली को फैमिली कैसे समझेगी। शैन कहती है कि कौन किसको आउटसाइडर समझ रहा है, यहाँ पर सभी को पता है। तो शैन के डैड उसे फिर से एक थप्पड़ लगा देते हैं। तभी यहाँ पर जिहान की मोम आ जाती है और कहती है ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर ये सब मत करो। फिर जिहान की मोम और ग्रैंड मोम शैन के डैड से बात करती है कि हमारी फैमिली के बीच शादी हमें कैंसिल कर देनी चाहिए, ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर शैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने डैड से कहती है कि मैंने बोला था ना कि वो लोग मेरे जैसी मेरी लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। फिर इसके बाद में शैन बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। तो जिहान से पूछता है कि देखो तुम्हारा प्लान अब काम कर गया। तो ये कहती है ऑफ कोर्स। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे शैन ने इन लोगों को अपने प्लान के बारे में समझाया था कि इन लोगों को बस एक्टिंग करनी होगी। अब यहाँ पर शैन खुश होती है और कहती है अब मुझे उस लू ग्रुप कंपनी के सीईओ से शादी नहीं करनी पड़ेगी। और ये लोग वो उसकी आईडी गिराकर चला गया था उसके घर से। और फिर शैन अपने पॉकेट में से वो लकी चाम भी निकालती है और कहती है कि ये देखो ये बार बार मेरे पास ही क्यों आ जाता है। फिर यहाँ पर ये इसे देने लगती है। तो जिहान कहता है कि अगर इसकी किस्मत तुमसे जुड़ी हुई है तो इसे तुम अपने पास रखो। तो शिन खुश होकर उस लकी चाम को अपने पॉकेट में डाल लेती है। फिर जिहान से पूछती कि क्या तुम सच में उस लू कंपनी के सीईओ के साथ शादी नहीं करना चाहते हो। तो शिन कहती है कि आखिर मुझे इस दुनिया में कोई लड़का नहीं भी मिलेगा ना तभी भी मैं आखिर उस लू ग्रुप कंपनी के सीईओ के साथ शादी कभी नहीं करूँगी जिससे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे लड़के पसंद है। तो जिहान कहता है कि फिर तुमने हमारी शादी के बारे में क्या सोचा है। तो शिन कहती है अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया। फिर जल्दी से मैरिज कॉन्ट्रैक्ट निकाल दिया है और इससे कहती है इसे पढ़ने के बाद इस पर साइन कर देना। इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमारी शादी 1 साल के लिए होगी और तुम्हें बस मेरे हस्बैंड बनने की एक्टिंग करनी होगी और बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे मिस्टर लू की जो रिलेशनशिप वाला सीक्रेट है उसे छुपा कर रखूँगी। फिर जिहान कहता है कि लेकिन पहले तो तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे 5 मिलियन दोगे इसके बदले में, तो इसमें तो वो लिखा ही नहीं है। शिन कहती है कि अब वक्त बदल चुका है, पहले मैं तुम्हें हायर करना चाहती थी तब हमारे बीच में बॉस और एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप होता, लेकिन अब क्योंकि हम दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है तो हमारे बीच में म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए। और वैसे भी 5 मिलियन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट हो जाता है, मुझे अपने लिए भी तो कुछ पैसे बचाने होंगे। तो जिहान कहता है कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा कंजूस हो। शिन कहती है चलो ज़्यादा मत सोचो और अब इस पर साइन कर दो, मैं तुम्हारे गेस्ट रूम रेडी कराती हूँ। तो जिहान कहता है कि तुम मुझे गेस्ट रूम में रहने के लिए दे रही हो
आखिर हम दोनों न्यूली वेडिंग कपल है और मेरा मतलब है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारी फैमिली अगर यहाँ पर आ जाएगी तो उन्हें हमारे सीक्रेट का पता चल जाएगा। देखो मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ज़मीन पर सो जाऊँगा और तुम जो जानती हो ना कि हम दोनों तो बेस्टीज़ हैं। तो शिन सोचती है अरे हाँ मैं तो भूल कैसे गई थी, इसे तो लुक ग्रुप कंपनी का CEO पसंद है, यानी कि इसे तो लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर तो ऐसे मुझे फ़ायदा ही है। फिर वो इसके साथ रूम में रहने के लिए मान जाती है और जिहान कहता है कि जाके मैं रूम तैयार करता हूँ। फिर हम देखते हैं कि शैन यहाँ पर अपना काम कर रही होती है और वो जिहान को आवाज़ देकर कोई फाइल मंगा रही होती है, पर वो इसकी बात नहीं सुनता है। तो ये जल्दी से रूम के अंदर जाती है और देखती है वो तो यहाँ पर ब्लैंकेट बिछाने आया था पर उल्टा हो गया, वो तो ब्लैंकेट के अंदर फंस गया। शेन ने उससे कह दिया चलो मैं भी तुम मदद कर देती हूँ ये बिछाने में, पर गलती से वो भी उसी के अंदर फंस जाती है। अभी दोनों ही ब्लैंकेट के अंदर होते, फिर ये बड़ी मुश्किलों से बाहर निकलते हैं और सोचते हैं अब तो काफ़ी लेट हो चुका है। फिर जिहान कहने लगता है कि अगर तुम हाँ कह दो तो मैं तो यहीं पर ही सो जाऊंगा। शेन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, और तभी वो गलती से इसके ऊपर ही गिर जाती है और दोनों ही एक्सीडेंटल किस हो जाती है। फिर वो जल्दी से शाय होकर उठ जाती है और इससे कहती है मैं सोफे पर सो जाती हूँ, तुम यहाँ पर सो जाओ। फिर शेन के जाने के बाद में जिहान तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपने फाइनली मुझे कॉल किया, और वो अपना हाल बताने लग जाता है कि वो कितना ज़्यादा बीमार पड़ गया। तो जिहान कहता है कि तुमने मेरी इतनी मदद की है तो फिर तुम्हें बोनस तो मैं दूंगा, तो फिक्र मत करो, और साथ ही तुम्हें 2 हफ्ते की छुट्टी भी मिलेगी। तो असिस्टेंट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है बॉस आपके लिए हमेशा मैं लॉयल रहूँगा। जिहान कहता है कि फिर इस बात पर तुम मेरी एक और मदद कर दो। नेक्स्ट डे शिन अपने डैड की कंपनी में आती है, पर सेक्रेटरी गार्ड इसे अंदर जाने नहीं देते हैं, कहते हैं कि अब वो इस कंपनी की एम्प्लॉय नहीं है। पर शिन उन लोगों की बात नहीं सुनती है और वो अपना कार्ड लगाकर एंट्री करने की काफ़ी कोशिश करती है, पर उसका कार्ड फेल हो जाता है। तभी यहाँ पर युवान आ जाती है और शिन से कहती है कि डैड ने अब तुम्हें कंपनी से निकाल दिया है क्योंकि अब तुम हमारी फैमिली के लिए कोई भी काम के लायक नहीं हो। तो अब शिन ग्रुप कंपनी की मैनेजर मैं हूँ। तो शिन कहती है कि तुम क्वालिफाइड भी हो, तो यून कहती है कि तुम क्वालिफाइड नहीं हो, और अगर तुमने लू फैमिली के साथ बिजनेस मैरिज खराब नहीं की होती तो आज ये सब कुछ तुम्हें देखना नहीं पड़ता। शैनी से कहती है कि लेकिन तुम्हें कुछ काम भी आता है, आखिर तुम क्लाइंट्स के साथ डील कैसे करोगी। फिर शैन यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हटने के लिए कहती है और बोलती है कि मुझे अपने डैड से बात करनी है एक दफ़ा। तो युवान कहती है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है, डैड तुम्हारे जैसे धोखेबाज के साथ कभी बात नहीं करना चाहेंगे। तो शिन यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को इजीली पंच मार के दूर गिरा देती है क्योंकि उसके पास तो लकी चार्म था, यानी कि उसके पास पावर थी। युवान सभी सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि तुम लोग देख क्या रहे हो, जल्दी से इसको पकड़ो और यहाँ से इसे बाहर निकालो। तभी सिक्योरिटी गार्ड को वो मार के नीचे गिरा देती है। फिर शिन अपने डैड से मिलने के लिए चली जाती है और यहाँ पर युवान ये सब देखकर सोचती है कि आखिर इसके पास इतनी सारी पावर कैसे आई। शिन अपने डैड के ऑफिस में जाकर उनके ऊपर चिल्लाने लग जाती है कि आखिर आप मुझे कंपनी से कैसे निकाल सकते हो। तो ये कहते हैं कि तुमने मेरी कंपनी का इतना लॉस करा दिया है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं सिर्फ तुम्हें कंपनी से निकाल रहा हूँ। फिर इसके बाद में शिन घर पर आ जाती है और वो जिहान से बताती है कि मेरे डैड के साथ मेरा झगड़ा हो गया है, उन्होंने मुझे कंपनी से भी निकाल दिया है। फिर शिन यहाँ पर रोने लग जाती है और कहती है कि अब मैं अनएम्प्लॉयड हो चुकी हूँ, तो क्या तुम मुझे डिसलाइक करोगे, और अब मेरे पास पैसे भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। तो जिहान कहता है कि तू फिक्र मत करो, मेरे पास जो मिस्टर लू के पैसे हैं मैं वो तुम पे खर्च करूँगा। तो शिन कहती है कि ये गलत होगा ना कि तुम मिस्टर लू के प्यार का फ़ायदा उठा रहे हो। जिहान कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे और उसके बीच में ट्रू लव है तो वो बिल्कुल भी माइंड नहीं करेगा। तो शन कहती है कि फिर तुम मेरी एक मदद कर सकते हो, मिस्टर लू से बात करके वो मेरी सिस्टर युवान का प्रोजेक्ट कैंसिल करा दो, मुझे वो प्रोजेक्ट दिलवा दो क्योंकि वो प्रोजेक्ट पहले से ही मेरा है, यानी कि मैंने उस पर मेहनत की है। तो जिहान तुरंत ही मान जाता है और कहता है मिस्टर लू तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। तो शिन कहती है लेकिन मैंने तो उसे इतना मारा था और साथ में उसके से शादी तोड़ती थी, क्या फिर भी वो मेरी मदद करेंगे। जिहान कहता है तो फिक्र मत करो, वो करेंगे मदद तुम्हारी। अब तभी यहाँ पर जिहान का असिस्टेंट उससे मिलने आया होता है और जिहान जल्दी से जाके दरवाज़ा ओपन करता है और उसे देखकर वो दरवाज़ा तुरंत ही बंद कर देता है।
शैन से कहता है कि इंश्योरेंस वाला बंदा आया हुआ है, तुम यहीं पर बैठो, मैं उसे हैंडल कर कर आता हूँ। फिर जिहान अपने असिस्टेंट को समझाता है कि अभी उसे तुरंत ही घर जाना चाहिए और जब भी उसे उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसे उसकी जगह लेकर मिस्टर लू बनने का प्रिटेंड करना पड़ेगा। फिर असिस्टेंट को यहाँ से भेजने के बाद में जैसे जिहान घर के अंदर आ जाता है तो वो शिन से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि मैं कोई डिलीवरी पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही हूँ, आखिर घर पर बोर होकर मैं क्या ही करूँगी, कुछ काम कर लूँ। जिहान कहता है कि आखिर तुम्हें डिलीवरी वाली जॉब करनी क्यों है, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम लोग ऑर्फनेज चले और वहाँ पर कुछ मदद करें। एक्चुअली में मैं तो ऑर्फनेज में ही पला पड़ा हूँ, तो मैं वहाँ पर अक्सर जाता रहता हूँ। तो यहाँ पर जुआन शैन से पूछता है कि तुम भी तो ऑर्फनेज में पली बड़ी होंगी ना, तो शैन को तो असल में अपने बचपन का कुछ भी याद नहीं होता है। वो इससे कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है कि मैं ऑर्फनेज में रहा करती थी। तो जिहान ये सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि अगर ये उसकी चाइल्डहुड दोस्त होती तो वो ऑर्फनेज में थी। ये सोचता है कि आखिर इसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। फिर ये इसे लेकर ऑर्फनेज आ जाता है। तभी इन लोगों को पता चल जाता है कि एक बच्चे का सर कि दो सरियों के बीच में फंस गया है। तो शिन तो इजीली अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सरियों को अलग कर देती है, तोड़ देती है, उस बच्चे की जान बचा लेती है। ऑर्फनेज का हेड जो था ये देखकर समझ जाता है कि वो शैन ही है और अब वो 24 साल की हो गई, इसीलिए उसे उसकी सुपर पावर मिल चुकी है। अब तभी यहाँ पर जिहान को कॉल आ जाती है, उसकी ग्रैंड मॉम की तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए वो तुरंत ही शिन को यहाँ छोड़कर चला जाता है। फिर हम यहाँ पर युवान को देखते हैं, जिसे शिन का ब्रेसलेट मिल जाता है और जिहान जैसे घर जाता है तो उसे पता लगता है कि उसकी मोमो ग्रैंड मॉम ने उसे झूठ बोलकर वहाँ बुलाया था कि वो बीमार हो चुके, बल्कि वो लोग तो उसे कुछ लड़कियों की फोटोज दिखाना कर पूछना चाहते थे कि बताओ तुम्हें किससे शादी करनी है। जिहान अपने मोमो ग्रैंड मॉम से कहता है कि मैं इन सभी में से किसी से भी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं शिन को पसंद करता हूँ। तो ये लोग कहते हैं कि आखिर ऐसी बात है, तो फिर तुम उस शादी से क्यों भाग गए थे। तो जिहान कहते हैं कि मॉम मुझे थोड़ी ना पता था कि ब्राइड वही है, और अभी आप लोग इस बारे में और मत सोचो, मैं खुद के प्लान्स बना लूँगा, मैं सब सेट कर लूँगा। फिर हम युवान को देखते हैं दोस्तों, जो कि अपने बॉयफ्रेंड वान से मिलने गई होती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि जिहान का ही बड़ा भाई होता है। और यहाँ पर युवान को इससे पता लगता है कि जिहान किसी लड़की को ढूंढ रहा है, जो कि ऑर्फनेज में उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त हुआ करती थी, और उस लड़की के पास एक ब्रेसलेट भी था। तो युवान समझती है कि ये ब्रेसलेट शिन का है, यानी जिहान जिस लड़की को ढूंढ रहा है वो और कोई नहीं शिन है। लेकिन अब ये ब्रेसलेट मेरे पास है तो मैं उसकी जगह ले सकती हूँ, क्योंकि शिन जब बीमार थी तब उसकी मेमोरीज लॉस हो गई थी, तो उसे कुछ भी याद नहीं आएगा। फिर इसके बाद में हम देखते हैं युवान शैन से ब्रेसलेट मांगती है और कहती है तुमने मेरा ब्रेसलेट क्या किया है। शैन को कुछ ब्रेसलेट के बारे में याद तो था नहीं, तो ये काफ़ी खुश हो जाती है और फिर उससे झगड़ने लग जाती है और सेक्रेटरी गार्ड को उसे मारने के लिए कहती है, पर शैन इजीली सभी सिक्योरिटी गार्ड को मारकर गिरा देती है। फिर ये तो युवान के बाल नोचने लग जाती है और कहती है तो मुझे मारने वाली थी। अब तभी यहाँ पर जिहान की ग्रैंड मॉम आ जाती है और ये शिन के ऊपर चिल्लाने लग जाती है, कहती है आखिर तुम कैसी लड़की हो जो फाइट करती रहती हो। यहाँ पर तो युवान ग्रैंड मॉम के सामने अच्छी बनने लग जाती है, कहती है कि ग्रैंड मॉम कोई बात नहीं, ये ऐसी है। फिर इसके बाद में ग्रैंड मॉम जिहान को तुरंत ही कॉल करके कह देती है कि मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम उससे बिल्कुल शादी नहीं कर सकते हो, उससे अच्छा है कि तुम उसकी सिस्टर युवान से शादी कर लो। फिर हम देखते हैं जिहान शिन से उसका ब्रेसलेट के बारे में पूछता है, तो शिन को तो कुछ याद नहीं होता है। वो सोचती है युवान भी अभी मुझसे उसी ब्रेसलेट के बारे में पूछ रही थी, तो क्या मैं सच में उस ब्रेसलेट को चुरा लिया है। फिर हम देखते हैं कि जिहान इस बारे में सोचने लग जाता है कि शिन को बचपन का कुछ भी याद नहीं है, उसे तो उस ब्रेसलेट के बारे में भी मालूम नहीं है, आखिर ये सच है मैं वो ही दोस्त है मेरी या फिर नहीं। जिहान के साथ में फिर शिन शॉपिंग करने जाती है और वहाँ से आते समय कुछ गुंडे लोगों को मारने के लिए पीछे पड़ जाते हैं, पर शैन सभी से इजीली फाइट कर लेती है और हम देखते हैं युवान छुपकर इन सभी लोगों को देख रही थी। फिर वो एक गुंडे को इशारा कर दिया और ये जिहान को मारने के लिए जाता है, पर तभी युवान बीच में आकर उसकी जगह चोट खा लेती है और फिर बेहोश होते हुए ब्रेसलेट दिखाते हुए उससे कहने लग जाती है कि वही उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है और उसे याद आ गया है सब कुछ। तो जिहान तो हैरान हो जाता है सुनकर, यानी कि ये वो है जिसे मैं अभी तक ढूंढ
ढूंढ रहा था। यहाँ पे जियान के असिस्टेंट और गार्ड पहुंच जाते और यहाँ पर इन लोगों से शिन को पता लगता है कि ये लोग ग्रुप कंपनी का सीईओ कोई और नहीं बल्कि जिहान ही है। इस बारे में वो पूछती है उससे, पर वो तो इसका कोई जवाब नहीं देता है और जल्दी से युवान को लेकर हॉस्पिटल भाग जाता है। फिर यहाँ पर हॉस्पिटल में युवान का ट्रीटमेंट चल रहा होता है और शिन जिहान से इस बारे में एक्सप्लेनेशन मांगती है कि उसने उससे सच क्यों छुपाया। तो जिहान इसे बता देता है कि मुझे गलत फैमिली हो गई थी, कि तुम ही मेरी चाइल्डहुड दोस्त हो और ये सब कुछ इस ब्रेसलेट की वजह से हुआ, और आज मुझे पता लग गया है कि मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि युवान है। तो शैन को तो ये जानकर काफ़ी बुरा लगता है कि वो कहती है यानी अब से तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया है। तुम्हें लगता है कि मेरे लिए ये फेयर होगा, तुमने मुझसे अपनी आइडेंटिटी तक छुपाई है। तो जियान कहता है कि मेरी बात सुनो, पर शिन कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तभी यहाँ पर युवान को होश आ जाता है। फिर वो होश में आते के साथ ही जिहान के चाइल्डहुड फ्रेंड बनने की एक्टिंग करने लग जाती है और जिहान उसके पास ही होता है। ये देखकर शिन को तो काफ़ी गुस्सा आ जाता है और ये उसके असिस्टेंट को पकड़ के यहाँ से लेकर जाती है। फिर जिहान भी यहाँ से जाने लगता है तो युवान बीमार होने की एक्टिंग करने लग जाती है, इसे रोकती है। फिर जिहान इससे इसके बचपन के बारे में कुछ सवाल पूछता है तो ये जवाब देती नहीं है और फिर ऐसी एक्टिंग करती है जैसे उसका सर दुख रहा हो। जिहान कहता है कि लेकिन तुम बचपन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी, तो अब तुम इतनी ज़्यादा वीक कैसे हो गई हो। तो ये कहती है कि मैं भी नहीं जानती। जिहान को तो इसके बाद पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं हो रहा होता है। वो शिन को ढूंढने के लिए यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शिन असिस्टेंट को उठाकर लेकर जाती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आई हूँ, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगता है। वहाँ जिहान तुम्हें छोड़कर किसी और लड़की के पीछे पड़ा था। आखिर तुम दोनों का कैसा लव रिलेशनशिप है जो तुम अपने लव की बिल्कुल भी कदर नहीं करते हो। असिस्टेंट सोचता है कि मैं तो इन्हें बता भी नहीं सकता हूँ कि बॉस और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो सोच रही हैं। शिन कहती है कि मुझे तो उस युवान के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल ब्रेसलेट से जिहान को मुझसे कैसे छीन सकती है और जिहान भी मुझे छोड़कर कैसे चला गया। फिर मैं जो उससे किस किया और हक करती थी उसका क्या, वो सब वेस्ट हो गया। अब उसने मुझसे अपनी आइडेंटिटी छुपाया ना, तो फिर उसकी तो उसे सज़ा मिलकर रहेगी। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि जिहान जैसे ही घर पहुंचता है तो फिर जिहान उससे कहता है कि प्लीज़ मेरी बात सुनो तो सही, लेकिन ये उसके लिप्स पर हाथ रख लेती है और कहती है कि तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और शिन ने इसके लिए कोई मेडिसिन बनाई होती है इसे पिलाने के लिए कि बेचारे को ज़बरदस्ती पीना ही पड़ेगा। फिर ये बीमार हो जाता है। फिर हॉस्पिटल में यहाँ पर युवान से मिलने के लिए आई होती है युन। तो शिन उसे रोक लेती है और कहती है कि वो मेरे हस्बैंड है। तो युवान कहती है कि मैं उसके चाइल्डहुड दोस्त हूँ और हम दोनों के बीच में आउटसाइडर तुम हो। शिन को तो ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है अच्छा ऐसी बात है तो फिर तुम्हें अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के लिए उसके सारे काम भी करने चाहिए, तो लो उसके सारे कपड़े और धोकर लाओ। फिर यहाँ पर युवान नहीं ले रही होती है तो ये कहती है कि क्या वो वाटरमेलन खाएगा, और ये लोग वाटरमेलन इसके सारे बीज निकाल कर लेकर आओ। युवान ये भी करने के लिए नहीं मान रही होती है। तो शिन कहती है कि तुम्हें अपने चाइल्डहुड दोस्त के लिए कुछ भी नहीं करना है, तो आखिर तुम कैसे दोस्त हो। तो युवान इस काम के लिए करने के लिए मान जाती है और वाटरमेलन लेकर चली जाती। फिर शैन जिहान से कहती है कि बाहर का मौसम कितना ज़्यादा अच्छा है, चलो बाहर चलकर वॉक करते हैं। फिर वो इसे लेकर घूमने के लिए बाहर आ जाती है। तभी युवान जूस लेकर आ जाती है वाटरमेलन का। तभी शैन जल्दी से जूस लेकर खुद पी जाती है। फिर युवान जल्दी से जिहान की व्हीलचेयर पकड़ लेती है और कहती है जिहान की केयर मैं करूँगी। तो शैन उससे कहती है नहीं, उसकी केयर मैं करूँगी। फिर दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है कि जिहान की केयर कौन करेगा इस बात को लेकर, और बेचारा जिहान को तो दूर गिरा देती है। फिर युवान जल्दी से जिहान को उठाकर ले जाती है और असिस्टेंट शिन से कहता है कि मैडम आपके पास सुपर पावर है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शिन कहती है कि मैंने जानबूझ के थोड़ी ना ये सब कुछ किया है। फिर ये अपसेट हो जाती है और कहती है मेरे प्लान तो फेल हो गया और जिहान तो अभी भी उस युवान के पास है। तो असिस्टेंट कहता है कि मैडम क्यों ना आप कोई और तरीका यूज़ करें। तो शिन को तो एक अच्छा आइडिया आ जाता है। वो कहती है मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं जिहान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में घर पहुँचता है तो शिन जानबूझ के उसे सेड्यूस करने के लिए टॉवल पहन लेती है। तो ये उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे बात करने आया था, लेकिन हम बाद में बात करते हैं। और वो बहुत ही शाय होकर वहाँ से भागने लग जाता है। तो युवान जल्दी से उसे रोकने चाहती है, लेकिन गलती से इन लोगों के बीच में किस हो जाती है। शिन कहती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था।
फिर जियान भी से किस करने लग जाता है और दोनों ही साथ में अल्टीमेट होने वाले होते हैं। पर फिर जियान बीच में यहाँ से चला जाता है और शिन सोचती है कि आखिर इसे क्या हो गया। हम देखते हैं जियान को गिल्ट फील हो रहा होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे अपने बचपन वाले चाइल्डहुड फ्रेंड से जो प्रॉमिस किया था कि वो उसी से शादी करेगा, लेकिन अब उसे किसी और से प्यार हो गया। तो वो सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर इसके बाद में जियान फाइनली डिसाइड कर लेता है कि वो शिन को पसंद करता है, इसीलिए वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके उससे माफ़ी मांगेगा और वो अपने असिस्टेंट से कहकर कैंडल नाइट डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए कह देता है। पर तभी असिस्टेंट बताता है कि बॉस आज तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मिलने जाना है। फिर हम देखते हैं जियान होटल में क्लाइंट से मिलने के बाद में काफ़ी ड्रंक हो जाता है। तभी हम देखते हैं युवानी से देख लेती है इस हालत में और खुश हो जाती है कि उसके पास अच्छा खासा मौका है। वो उसके साथ होटल रूम में चली जाती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसने उसके साथ नाइट स्पेंड कर ली हो। जब शिन यहाँ पर पहुँचती है तो उसे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है और वो फिर यहाँ पर जिहान से गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। तो जिहान भी उसके पास जाता है उसे समझाने के लिए कि जैसा उसने देखा वैसा कुछ भी रियल नहीं है। वो कहता है कल रात को मैं काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो गया था और मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि आखिर वो मेरे रूम में कैसे आ गई। शिन कहती है पहले तुमने मुझसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई, उसके बाद मुझसे ये छुपाया कि तुम्हें लड़की नहीं बल्कि लड़की पसंद है और अब तो मुझे छोड़कर चले गए और यहाँ इसके साथ थे। तो जिहान कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या फील करता हूँ, ये मेरे लिए कंफर्म नहीं था, इसीलिए उस दिन मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था। शिन कहती है तुम बहुत बड़े झूठे हो, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। ऐसा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं शिन बाहर में बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और तभी एक बंदा उसको ड्रिंक के लिए पूछ रहा होता है और उसे टच करने लग जाता है। तो शिन सोचती है रुको मैं अभी तुम्हें बच्चा चखाती हूँ, पर इसकी सुपर पावर तो काम ही नहीं करती है क्योंकि इसके पास वो लकी चार्म नहीं था। और हम देखते हैं युवान यहाँ ये सब बैठकर देख रही होती है। वो वेटर से कहकर उस लकी चार्म को शिन की पॉकेट में वापस डलवा देती है और फिर इस लकी चार्म के मिलते ही तो शिन इजीली उन गुंडों को मारकर भगा देती है। ये देखकर युवान को समझ में आ जाता है कि ये इस लकी चार्म की वजह से हो रहा है, ना कि इसके पास कोई सुपर पावर मौजूद है। फिर ये वेटर से वापस से उस लकी चार्म को उससे लाकर देने के लिए कहती है और युवान जानबूझ के उस लकी चार्म को वहीं डस्टबिन में फेंक कर चली जाती है। और यहाँ पर ये सब कुछ देख लेता है जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शियान को वो ढूंढने के लिए आया होता है और वो युवान को ऐसा करते हुए देख लेता है। फिर सोचता है कि उसके चाइल्डहुड दोस्त ने उसे बताया था कि लकी चार्म उसकी मॉम ने उसे ये सोच कर दिया था कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। तो आखिर कोई अपनी मॉम की चीज़ को ऐसे कैसे फेंक सकता है, यानी ये उसके दोस्त है भी या नहीं, उसको शक हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दोस्तों सिन रास्ते में होती है और अपने कपड़े जा रही होती है। तब यहाँ पर जिहान उसे मनाने के लिए आ जाता है पर वो इससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही होती है। तो ये कहता है मेरी कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कंपनी तक छोड़ देता हूँ। शिन गुस्से में इसकी कार तोड़ देती है और कहती है कि अब तो तुम कहीं नहीं जा सकते हो। फिर जिहान दूसरी कार लेकर कंपनी के सामने पहुंच जाता है और वो कहता है कि तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो मत करो, कम से कम ये लकी चार्म को तो ले लो जो ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। अगर ये ले लोगी तो फिर मैं तुम्हें वापस से परेशान कभी नहीं करूँगा। तो शिन इसे ले लेती है और कहती है अब मुझे दोबारा परेशान मत करना। फिर हम देखते हैं शिन अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा होता है। तभी से जिहान की तरफ से अलग अलग बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने लग जाते हैं। शिन को तो काफ़ी गुस्सा आ जाता है। तभी ये कंपनी में जिहान के भाई वैन और युवान को बात करते हुए साथ में सुन लेती है। युवान वैन से कह रही होती है कि वो उसके बच्चे की मॉम बनने वाली है, लेकिन उसकी प्लान ये है कि वो जिहान से शादी करेगी ताकि उसका बच्चा कंपनी का वारिस बन सके, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी तो वैसे भी जिहान की है तो उसके बच्चे को ही मिलेगी। तो यहाँ पर वैन को समझाती है वो कि देखो तुम मेरे प्लान में शामिल हो जाओ, ऐसे हमारे बच्चे के लिए अच्छा होगा। फिर जैसे ही हमें प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो हम जिहान को रास्ते से हटा देंगे मौका देखकर। हम देखते हैं युवान सारी चीज़ें सुन लेती है और यहाँ तक कि वो रिकॉर्ड भी कर लेती है। फिर हम देखते हैं युवान इस बच्चे के बारे में ग्रैंड मॉम को बता रही होती है और उन दोनों की शादी फिक्स कर देती है ग्रैंड मॉम। वो तो काफ़ी खुश हो जाती है कि इसका प्लान आखिरकार कामयाब हो गया और शादी वाला दिन भी आ जाता है दोस्तों। फिर यहाँ पर शैन शादी के बीच में आकर युवान की सारी पोल खोल देती है कि उसने ये सब एक्टिंग की थी। उसके और जिहान के बीच में दरअसल ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था और ये बच्चा तो किसी और का है क्योंकि ये 2 मंथ प्रेगनेंट है। अब ये जानने के बाद तो ग्रैंड मॉम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और युवान के ऊपर चिल्लाने लगती है कि आखिर वो उन्हें कैसे धोखा दे सकती है। फिर युवान शैन के ऊपर चिल्लाती है कि तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, और ये जिहान से कहती है कि तुम कैसे भूल सकते हो, आगे मैं तुम्हारी चाइल्डहुड दोस्त हूँ तो तुम मुझे ऐसे कैसे धोखा दे सकते हो। तो जिहान भी यहाँ पर पहले से सारे प्रूफ लाया होता है। कहता है वो कि मुझे सब पता है कि मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड तुम नहीं बल्कि शैन है। और यहाँ पर जिहान ने उसे और फोनेज के हेड को बुला लिया होता है जो कि सारी चीज़ें बता देता है कि शैन असल में वो लड़की है।
जो जिहान की बचपन की अच्छी दोस्त हुआ करती थी। तभी उस वक्त शिन की मॉम बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई थी और उस वजह से उनकी मौत हो गई थी। लेकिन मरने से पहले उन्होंने ऑर्फनेज के हेड को इन दोनों का ख्याल रखने के लिए बोला था और उन्होंने शैन को ये लकी चार्म भी दिया था और बताया था जब वो 24 साल की हो जाएगी तो ये सुपर पावर उसे मिल जाएगी। फिर ये सब जानने के बाद तो शेन को समझ में आ जाता है कि वो इस लकी चार्म की वजह से इतनी पावरफुल बन जाती है, यानी कि उसे सुपर पावर मिल जाती है। तो युवान को वो चैलेंज करती है, अगर तुम सच में मेरी जगह लेना चाहती हो तो उसे यूज कर बताओ कि तुम्हें सुपर पावर मिलती है नहीं। पर युवान के अंदर तो कोई सुपर पावर आती नहीं है उस लकी चार्म को लेने के बाद में। और शिन सभी को दिखा देती है कि उसके पास उसको टच करते के साथ सुपर पावर मिल जाती है। वो एक भारी भरकम ईंट तोड़कर दिखा देती है, जिसके बाद युवान का सारा प्लान खराब हो जाता है और वो बस ऐसे अपसेट रह जाती है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं चान शिन से कहता है कि अब तुमने मुझे माफ कर दिया। तभी इतने में हम देखते हैं युवान कार से इन लोगों को हिट करने के लिए आ रही होती है अपना बदला लेने के लिए। पर शैन ये देखकर जल्दी से जिहान को दूर फेंक देती है और अपने हाथ से कार को भी रोक लेती है। फिर दोस्तों यहाँ पर ये दोनों तो बच जाते हैं पर युवान को चोट लग जाती है। जैसे ही वैन यहाँ पर पहुंचता है तो वो इन लोगों के ऊपर इल्जाम लगाने लग जाता है। तो शेन कहती है कि मारना हम नहीं बल्कि ये लड़की हमें मारना चाहती थी और इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ। फिर इसके बाद में हम देखते हैं युवान का बेबी चिंता नहीं बचता है और वो बस रोती रह जाती है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं जिहान की फैमिली शैन को डॉटर इन लॉ के तौर पर एक्सेप्ट कर लेती है। फिर हम देखते हैं ऐसे 2 साल गुजर जाते हैं। अब शैन और युवान के पास तो क्यूट से ट्विंस बेबी होते हैं जिसके पास अभी से सुपर पावर मौजूद होती है। जिहान का असिस्टेंट इन लोगों का ख्याल रख रहा होता है और वो जियान को कॉल करके कहता है कि बॉस आपके बेबीज तो मुझे तंग कर रहे हैं। तो जियान कहता है कि तुम उनका अच्छे से ख्याल रखो तभी तुम्हें बोनस मिलेगा। और वो यहाँ पर शैन के साथ मजे में गार्डन में टाइम स्पेंड कर रहा होता है और दोनों ही प्लानिंग कर रहे होते हैं और बच्चे संभालने के लिए इन्होंने असिस्टेंट को रखा होता है। और इसी के साथ में दोस्तों इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग को चाहते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।